आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप, गोविंद दियो बताए। भारत में गुरु को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया है। दरअसल गुरु की महिमा को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अब ऐसे चंद लोगों की वजह से लोगों का गुरु से भी विश्वास उठ जाएगा? हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर कोई बड़ा आदमी बने। हर पिता अपने बेटे के हर सपने को पूरा करना चाहता है। आज की कहानी भी इसी तरह की है। एक पिता जो अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहता था, उसके हर सपने को पूरा करना चाहता था। क्या एक पिता की ये गलती थी? उसका बेटा कक्षा 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया ताकि टीचर उसके बेटे को घर आकर पढ़ा सके। पिता ने सोचा कि टीचर घर आकर बेटे को पढ़ाएगी और पढ़ा करके चली जाएगी। और जब वो टीचर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए घर आना शुरू करती है, तो टीचर की नीयत उस नाबालिग लड़के पर खराब हो जाती है, जबकि वो बच्चा अभी 12 या 13 साल के आसपास का ही था। अब टीचर उस बच्चे को पढ़ाने की जगह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सोचना शुरू कर देती है और उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और वो टीचर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है और ये सिलसिला इसके बाद लगातार चलता रहता है। और इसके बाद भी जब उस टीचर का मन नहीं भरता, तो इस बच्चे को लेकर भाग जाती है। और जब ये घटना पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस टीचर को पकड़ कर लाती है, तो पता चलता है कि शिक्षिका अब 5 महीने की गर्भवती है और शिक्षिका का ये दावा है कि ये जो गर्भवती है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो इसी नाबालिग बच्चे का है। इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि एक शिक्षिका ने इतने पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया। एक शिक्षिका आखिर इस हद तक कैसे गिर सकती है कि उसे अपनी हवस के सामने एक मासूम बच्चा भी नहीं दिखा। वो अपनी हवस मिटाने के चक्कर में इस हद तक पागल हो गई थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है गुजरात प्रदेश के सूरत जिले की है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। एक मुखबिर के द्वारा गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है। मुखबिर पुलिस को बताता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर श्यामलाजी एक जगह है, उस जगह से एक लग्जरी बस गुजरेगी और उसी बस के अंदर वो लोग मौजूद हैं जिनकी आपको तलाश है। अब पुलिस को जैसे ही मुखबिर से ये सूचना मिली, तो पुलिस उस जगह पहुंच जाती है और पुलिस को सामने से एक लग्जरी बस आते हुए दिखाई देती है। अब पुलिस घेराबंदी करके उस बस को रुकवा लेती है और बस को रुकवाने के बाद पुलिस उस बस की तलाशी लेना शुरू करती है। एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है, लेकिन उस बस में के अंदर पुलिस को वो लोग नहीं मिलते जिनकी पुलिस वालों को तलाश थी। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद मुखबिर की सूचना गलत हो सकती है। पुलिस वाले इतना सोच ही रहे थे कि इसी बीच उन्हें एक और लग्जरी बस आती हुई दिखाई देती है। इसके बाद पुलिस उस बस को भी रुकवा लेती है, उसमें भी तलाशी ली जाती है, लेकिन उस बस में भी वो लोग नहीं मिलते जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस थोड़ी देर रुकने का फैसला करती है, तभी उन्हें एक और बस जो लग्जरी दिखाई दे रही थी वो दिखाई देती है। पुलिस ने उस बस को भी रुकवाया और उसकी तलाशी ली और उस बस में पुलिस को आखिरकार वो मिल जाते हैं जिनकी पुलिस वालों को तलाश थी। उस बस के अंदर एक सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी, जो कि एक स्कूल में टीचर थी। इस लड़की के पास एक मासूम बैठा हुआ था
जिसकी उम्र अभी लगभग 13 साल के आसपास थी। इसके बाद पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर जब शिक्षक का से पूछताछ की जाती है और इस पूछताछ के दौरान जो कुछ भी सामने आता है वो वाकई चौंकाने वाला था। कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल 2025 से। एक व्यापारी जो अपने 13 साल के लड़के का इंतजार कर रहा था, वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद जब बेटा वापस लौटकर नहीं आता तो पिता परेशान होने लगता है और परिवार के सभी लोग मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। और तमाम कोशिश करने के बाद जब वो लोग नहीं ढूंढ पाते तो आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जो टीचर बच्चे को पढ़ाती थी वो भी घर से गायब थी। अब पुलिस उस टीचर की तलाश करना शुरू कर देती है और मुखबिर की सूचना पर जब इस टीचर के बारे में पता चलता है तो टीचर को पुलिस वहां से पकड़कर थाने ले आती है और इस टीचर से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके बाद टीचर का कहना था कि वो गर्भवती है और जो इस पेट में बच्चा पल रहा है वो इसी लड़के का है। मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शिक्षिका शायद झूठ बोल रही है, लेकिन जब पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि वो 5 महीने 4 दिन की गर्भवती है। इसके बाद पुलिस उस बच्चे को और शिक्षिका को अलग अलग जगह पर ले जाकर पूछताछ करती है और फिर एक साथ बैठाकर भी उन दोनों से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में जो बातें निकल कर आती है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। व्यापारी का लड़का कक्षा 5 का छात्र था, तो पिता सोचता था कि क्यों ना बेटे का ट्यूशन लगवाकर इसे एक अच्छी शिक्षा दी जाए। एक अच्छे ट्यूशन टीचर की तलाश करना शुरू कर देता है। जब ट्यूशन टीचर की तलाश व्यापारी कर रहा था तभी किसी ने उसे बताया कि तुम्हारी ही सोसाइटी में, तुम्हारे ही घर के पास एक लड़की है जो कि स्कूल में टीचर है, क्यों ना आप उसी के पास अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दो। इसके बाद वो व्यापारी अपने बेटे को उस शिक्षिका के पास पढ़ने के लिए भेज देता है, लेकिन जो शिक्षिका थी वो व्यापारी के घर आकर उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे ही शिक्षिका के पास भी बच्चों की तादाद आगे बढ़ रही थी। इसके बाद शिक्षिका ने व्यापारी से कहा कि मैं अब आपके बच्चे को आपके घर नहीं पढ़ा सकती, मैं इसको अपने घर पर पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे पास और भी बच्चे आने लगे हैं, तो इतना समय नहीं है कि मैं इसे घर आकर पढ़ा सकूं। अब मामला सोसाइटी का ही था, बेटे को कहीं बाहर जाना नहीं था, तो पिता भी राजी हो जाता है। अब टीचर उस बच्चे को अपने घर पढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे ही वो लड़का धीरे धीरे आगे की क्लासों में आता जा रहा था। अब वो लड़का कक्षा 8वीं तक पहुंच जाता है। तभी एक ऐसा वक्त आता है कि उस शिक्षिका के पास अब सिर्फ ट्यूशन पढ़ने के लिए केवल और केवल यही एक बच्चा था और इसी बीच वो शिक्षिका उस बच्चे पर डोरे डालने लगती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और जब वो लड़का शिक्षिका की तरफ आकर्षित हो जाता है तो शिक्षिका उस लड़के के साथ गलत काम करती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर अब उस लड़के का मन भी पढ़ाई से हटने लगा था। घर वालों को भी लगा कि लड़के का ध्यान अब पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, तो घर वालों ने लड़के से कहा कि तुम ट्यूशन जाना बंद कर दो। इधर वो लड़का अब मैडम से दूर होना नहीं चाहता था। ट्यूशन बंद होने के बाद उसे जैसे ही मौका मिलता वो तुरंत ही शिक्षिका के घर पहुंच जाता। अब लड़के के घर वाले और शिक्षिका के घर वाले दोनों को ही ऐतराज होने लगा, तो शिक्षिका एक प्लान बनाना शुरू कर देती है। शिक्षिका ने लड़के से कहा कि अब की बार जब तुम अपने घर से आओ तो अपने बैग में कुछ कपड़े डालकर मेरे घर ले आना। अब अगले ही दिन वो लड़का अपने कुछ कपड़े एक बैग में डालकर शिक्षिका के घर पहुंच जाता है।
अब तारीख थी 25 अप्रैल 2025। अब वो शिक्षिका और वो लड़का दोनों मौका पाते ही घर से फरार हो जाते हैं। ये दोनों अब सूरत के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन तभी शिक्षिका के दिमाग में आता है कि अगर ट्रेन से जाते हैं तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने अपना रास्ता बदल दिया और फिर बड़ोदरा की बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बाद एक होटल जाते हैं। होटल में शिक्षिका उस लड़के को अपना भाई बताती है, लेकिन होटल के कमरे में जाते ही दोनों पति पत्नी का रूप ले लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि यहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। इसके बाद इस होटल से अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद की तरफ एक काकरिया झील है, वहां अपना कुछ समय बिताते हैं और समय बिताने के बाद वहां से दिल्ली और फिर दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से जयपुर की तरफ लगभग 2203 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। ये लोग लगातार सफर कर रहे थे, वक्त आगे बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे पैसे भी कम हो रहे थे। इसके बाद शिक्षिका अहमदाबाद के लिए वापस निकलती है और जब ये दोनों जयपुर से अहमदाबाद के लिए वापस आ रहे थे तभी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास पकड़े जाते हैं। और जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि लगभग पिछले 3 साल से वो लड़के को जानती है और लगभग पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। और जब पुलिस यही बात उस लड़के से पूछती है तो लड़का भी इस बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन लड़के की उम्र अभी 18 साल पूरी नहीं हुई थी और कानून की नजरों में वो अभी नाबालिग था। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था, बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई उसके पेट में 5 महीने का जो गर्भ है क्या वो इस 13 साल के लड़के का ही है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए सैंपल भी भेजा जाता है और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस बात का खुलासा किया जा सके कि वो आखिर बच्चा किसका है। साथ ही जब मीडिया के द्वारा मनोचिकित्सक डॉक्टरों से बातचीत की जाती है कि क्या 13 साल का एक लड़का इस महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो डॉक्टरों का कहना था कि इस लड़के के अंदर शुक्राणु अगर बनना शुरू हो गए होंगे तो वाकई ये प्रेग्नेंट कर सकता है। पुलिस ने महिला शिक्षिका को जेल भेज दिया है, लेकिन इस शिक्षिका ने जो कुछ भी किया वो वाकई बेहद शर्मनाक था। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ।